नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का नाम बदलने के चीन के प्रयासों को खारिज किया। कहा, इस तरह की कार्रवाई भारत की सुसंगत और सिद्धांतवादी रुख के सीधे विरोध में है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति ने कहा, आतंकवाद के विरुद्ध भारत की कार्रवाई उल्लेखनीय सफलता है। पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा हिरासत में लिए गए सीमा सुरक्षा बल के जवान पूर्णम कुमार शॉ भारत लौटे। विश्व के रक्षा विशेषज्ञों ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए इसे निर्णायक सैन्य जीत बताया। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने और भारत की आकर्षी कश्यप और उन्नति हुड्डा ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थानों को नए नाम देने के निराधार और हास्यास्पद प्रयासों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे कदम पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और भारत की सुसंगत और सिद्धांतवादी रुख के सीधे विरोध में हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि चाहे जितने भी नाम बदलने की कोशिश की जाए, वे उस स्पष्ट और निर्विवाद सच्चाई को नहीं बदल सकते कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की उल्लेखनीय सफल कार्रवाई के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में राष्ट्र के नाम संबोधन में आतंकवाद से निपटने का स्पष्ट और सुनिश्चित सिद्धांत रेखांकित किया है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता न करने की केंद्र की नीति का स्पष्ट प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि भारत के पास आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर खत्म करने की क्षमता है। श्री मोदी ने पंजाब के आदमपुर वायुसेना अड्डे पर सैनिकों को संबोधित करते हुए कल ये बात कही। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों ने एक निर्णायक सैन्य जीत के रूप में स्वागत किया है। इनमें अमेरिका के प्रमुख सैन्य दिग्गज और न्यूयॉर्क के आधुनिक युद्ध संस्थान के शहरी युद्ध अध्ययन के प्रमुख जॉन स्पेंसर शामिल हैं। एक रिपोर्ट। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का हवाला देते हुए श्री स्पेंसर ने कहा कि पिछली घटनाओं के उलट भारत ने बिना देरी किए प्रतिक्रिया दिखाई। उन्होंने इस अभियान को तीव्र और सुनियोजित बताया। श्री स्पेंसर ने परमाणु ब्लैकमेल के विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ रवैये की सराहना की है। उन्होंने संदेश का उल्लेख किया कि भारत इस प्रकार के खतरों को सहन नहीं करेगा और दृढ़ता पूर्वक इसका जवाब देगा। श्री स्पेंसर ने कहा कि भारत बदले की भावना से नहीं लड़ रहा था। भारत का संयम कमजोरी नहीं बल्कि इसकी परिपक्वता है। इसने सीमाओं को पुनः परिभाषित किया और नियंत्रण बनाए रखा। भारत ने सिर्फ एक हमले का जवाब नहीं दिया बल्कि इसने रणनीतिक समीकरण बदला है। सोशल मीडिया के अपने लोकप्रिय पॉडकास्ट में श्री स्पेंसर ने कहा कि सिर्फ 4 दिन की सुनियोजित सैन्य कार्रवाई करके भारत ने एक व्यापक जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया के लड़ाकू विमानन विश्लेषक और लेखक टॉम कूपर ने भी भारत की कार्रवाई का एक स्पष्ट जीत के रूप में उल्लेख किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री कूपर ने कहा कि संघर्ष विराम की दिशा में आगे बढ़ने संबंधी पाकिस्तान का निर्णय भारत की श्रेष्ठ सैन्य कार्रवाई का प्रत्यक्ष प्रमाण था। दोनों विशेषज्ञों ने ऑपरेशन सिंदूर को सीमा पार आतंकवाद और राष्ट्रीय रक्षा के प्रति भारत के रवैये में आया एक महत्वपूर्ण परिवर्तन बताया है। इस ऑपरेशन ने क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। आकाशवाणी समाचार के लिए कनकलता।
आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली भारत की आत्मरक्षा क्षमता का एक सशक्त स्तंभ है। इसका निर्माण बिना किसी विदेशी उपकरण और उपग्रह निर्भरता के पूरी तरह स्वदेश में हुआ है। ये भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित रक्षा प्रणाली है। आकाश तीर ने समयबद्ध योजना के अनुसार लक्ष्यों को निशाना बनाया और ड्रोन संघर्ष में पूरी तरह सफल रहा। एक रिपोर्ट। भारत ने पाकिस्तान के रणनीतिक 8 हवाई ठिकानों सहित 13 लक्ष्यों को इतनी सटीकता के साथ कैसे नेस्तनाबूद किया और इस्लामाबाद की रक्षा प्रणाली कैसे विफल रही, इन सवालों ने वैश्विक सैन्य विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। इसका जवाब है आकाश तीर, देश की अगली पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली। इस महीने की 9 और 10 तारीख की रात को जब पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों पर अपना सबसे आक्रामक और घातक हमला किया तो उसका सामना एक अभेद्य ढाल आकाश तीर से हुआ। इस अत्याधुनिक प्रणाली ने ड्रोन, मिसाइलों, माइक्रो यूएवी और लाइटनिंग म्यूनिशन सहित आने वाले हवाई खतरों को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया और उन्हें भारतीय हवाई क्षेत्र को लांघने से रोक दिया। आकाश तीर भारत का पहला ऑपरेशनल स्वदेशी रूप से निर्मित AI वॉर क्लाउड है। यह वास्तविक समय में हवाई हमले की तस्वीरें उपलब्ध कराता है और दुश्मन के विमानों, ड्रोनों और मिसाइलों का पता लगाने के साथ साथ उन्हें निष्फल भी करता है। आकाश तीर की तुलना में HQ-9 और HQ-16 प्लेटफॉर्मों पर आधारित पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली भारत के प्रोजेक्टाइल का पता लगाने और उसे रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई, जिसके कारण पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा। आकाश तीर ने देश की रणनीतिक क्षमताओं में एक नया अध्याय जोड़ा है, जहां आतंकी खतरों के खिलाफ रक्षात्मक रुख नहीं बल्कि आक्रामक रवैया अख्तियार किया जा रहा है। दिवाकर के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत ने ग्लोबल टाइम्स, शिन्हुआ न्यूज एजेंसी और TRT वर्ल्ड के X अकाउंट को देश में प्रतिबंधित कर दिया है। सूत्रों के अनुसार भारत में कथित रूप से पाकिस्तान के लिए झूठा प्रचार करने को लेकर उनके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। पीपल्स डेली के तहत संचालित ग्लोबल टाइम्स एक अंग्रेजी दैनिक है जिसका स्वामित्व चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास है। शिन्हुआ न्यूज एजेंसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की आधिकारिक न्यूज एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जबकि TRT वर्ल्ड तुर्की का लोक सेवा प्रसारक है। इस बीच सीमा सुरक्षा बल का एक जवान पूर्णम कुमार शॉ आज सुबह भारत लौटे। 23 अप्रैल को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के बाद पूर्णम कुमार शॉ को पाकिस्तानी रेंजरों ने गिरफ्तार कर लिया था। सीमा सुरक्षा बल के सूत्रों ने उनकी वापसी की पुष्टि हमारे जालंधर संवाददाता को दी। गिरफ्तार किए जाने के दौरान वे सीमा बाढ़ के निकट काम कर रहे किसानों की रक्षा करने वाली टीम का हिस्सा थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप आजकल की व्यस्त जीवन शैली का हिस्सा हैं और जंक फूड खाते हैं? ये जानते हुए भी कि जंक फूड सेहत के लिए हानिकारक है। जंक फूड में होता है जरूरत से अधिक मात्रा में वसा, नमक और चीनी, जो मोटापा, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों का कारण बन सकती हैं। मौसमी फल, सब्जियां, साबुत अनाज और आयुष जीवन शैली, ये हैं आपके असली दोस्त। इन्हें अपनाएं और बीमारियों को दूर भगाएं। स्वस्थ भोजन, स्वस्थ जीवन। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने आज भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में न्यायमूर्ति BR गवई को पद की शपथ दिलाई। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। पंजाब में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अस्पताल में भर्ती 13 लोगों की हालत स्थिर है। अमृतसर के मजीठा विधानसभा क्षेत्र में 7 गांवों के लोगों द्वारा इथेनॉल से बनी नकली शराब पीने के मामले के सरगना समेत 10 लोगों को कल गिरफ्तार कर लिया गया था। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात के वक्त माना था कि शराब की नकली बिक्री के ऐसे मामले बिना राजनीतिक संलिप्तता के नहीं हो सकते। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा की गई है। इस बीच कल पटियाला में पकड़ा गया 600 लीटर
मेथनॉल ले जा रहा एक ट्रक अमृतसर ही ले जाया जा रहा था। पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरुण शर्मा ने पुष्टि की है कि दिल्ली से आ रही ये खेप और नकली शराब बनाने के लिए थी। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, आगे की जांच जारी है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। केरल के करीपुर में कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 34 किलो हाइब्रिड गांजा की तस्करी की कोशिश करने वाली 3 महिला यात्रियों को कल रात गिरफ्तार किया। एक अन्य घटनाक्रम में कन्नूर के रहने वाले 2 लोगों को लगभग 9 करोड़ रुपए कीमत के 18 किलोग्राम हाइब्रिड गांजा की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की आकर्षी कश्यप और उन्नति हुड्डा ने बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आकर्षी कश्यप ने जापान की काउरा सुगियामा को 21-16, 20-22, 22-20 से हराया, जबकि उन्नति हुड्डा ने थाईलैंड की थामोनवान नीतिटिकराय को 21-14, 18-21, 23-21 से पराजित किया। महिला डबल्स में आज गायत्री गोपीचंद और त्रिसा जॉली का मुकाबला मलेशिया की कारमेन टिंग और ओंग शिन ही से होगा। उधर पुरुष सिंगल्स में प्रियांशु राजावत और लक्ष्य सेन अपने अपने मुकाबले हार गए हैं। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन कल हो जाएगा। 4 मई से शुरू हुए इन खेलों का आज 11वां दिन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, जिम्नास्टिक, तलवारबाजी और कुश्ती सहित विभिन्न खेलों में 45 स्वर्ण पदक दांव पर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज कई खेल श्रेणियों में बड़ी संख्या में गोल्ड सहित अन्य पदक दांव पर है। एक और जहां ट्रैक एंड फील्ड के मुकाबले चल रहे हैं, वहीं बालक वर्ग में शाम में यमुना भगत स्टेडियम बेगूसराय में आज झारखंड और ओडिशा के बीच फुटबॉल का जोरदार फाइनल मुकाबला होने की उम्मीद है। मार्शल आर्ट की थांगता में आज बिहार की प्रेरणा ने अपने राज्य के लिए स्वर्ण पदक जीता। वहीं बालकों में बिहार के ही लकी कुमार ने कांस्य पदक जीता। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। महाराष्ट्र ने आज सवेरे 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता और वह 47 स्वर्ण और 39 रजत सहित 122 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज एथलीटों ने आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुषों के फ्लोर फाइनल में उत्तर प्रदेश के हर्षित डी ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि केरल के मिन्हास एस साज को रजत पदक मिला, जबकि तुलिन तिवारी ने कांस्य पदक हासिल किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2 सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विश्वविद्यालय स्तर के विभिन्न शिक्षा विषयों के 80 छात्रों को 1795 आवेदकों में से चुना गया है। अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच आज शिखर सम्मेलन के आधिकारिक रूप से शुरू होने के मद्देनजर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रियाद में खाड़ी के नेताओं के साथ शामिल हुए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा तथा असम और मेघालय में बहुत तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने कहा कि अगले 3 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का नाम बदलने के चीन के प्रयासों को खारिज किया। कहा, इस तरह की कार्रवाई भारत की सुसंगत और सिद्धांतवादी रुख के सीधे विरोध में है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति ने कहा, आतंकवाद के विरुद्ध भारत की कार्रवाई उल्लेखनीय सफलता है। पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा हिरासत में लिए गए सीमा सुरक्षा बल के जवान पूनम कुमार शॉ भारत लौटे। विश्व के रक्षा विशेषज्ञों ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए इसे निर्णायक सैन्य जीत बताया। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने और भारत की आकर्षी कश्यप तथा उन्नति हुड्डा ने थाईलैंड ओपन